आज के मुख्य समाचार। देव उठनी एकादशी पर हुई गन्नों की पूजा अर्चना, तुलसी विवाह भक्ति पूर्वक संपन्न। दंतेवाड़ा के बैलाडिला में सीरियल बमों को बीडीएस ने किया निष्क्रिय, नक्सलियों के मंसूबों पर फिर फिरा पानी। मितानिन दिवस पर मितानिनों को किया गया सम्मानित, अनेक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। और श्री सत्य साईं बाबा जन्मोत्सव पर समिति द्वारा महानारायण सेवा, हजारों लोगों ने किया प्रसाद ग्रहण। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं अमीन लीला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी यानी देव उठनी एकादशी का पर्व गुरुवार को भक्ति और आस्था पूर्वक मनाया गया। इस पर्व पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने भक्तों ने भगवान को गन्ने और सिंघाड़े अर्पित किए। शहर में इस पावन अवसर पर बड़े पैमाने पर गन्ने बिके। शाम होते ही स्थानीय जगन्नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं घरों में भी तुलसी विवाह की परंपरा निभाई गई। पेश है रिपोर्ट। गुरुवार को देव उठनी एकादशी पर्व भक्ति पूर्वक संपन्न हुआ। ये त्योहार हर वर्ष कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। देव उठनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। जगदलपुर शहर के गोल बाजार में स्थित जगन्नाथ मंदिर में देव उठनी एकादशी पर्व पर सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। भगवान जगन्नाथ को गन्ने के अलावा अन्य पूजन सामग्री भक्तों ने अर्पित किया। पर्व के एक दिन पहले से ही पूरा शहर गन्नों से पटा रहा। गुरुवार की सुबह से ही गोल बाजार, संजय मार्केट की सड़कों के अलावा शहर के हर चौक चौराहों में गन्ने बिकते दिखाई दिए। भगवान विष्णु और तुलसी को अर्पित किए जाने वाले पूजन सामग्रियों की बिक्री बहुत हुई। विक्रेताओं ने अपनी दुकानें सजाए रखी। देव उठनी एकादशी पर यह मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के बाद निद्रा से जागते हैं और संसार को चलाने का जिम्मा फिर से उठाते हैं। देव उठनी एकादशी पर दान पुण्य करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसे देवोत्थान, देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। देव उठनी एकादशी सभी 24 एकादशी में सबसे शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इसी दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है और इसी दिन से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देव उठनी एकादशी व्रत पूजा में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की गई। साथ ही तुलसी चौरा के ऊपर गन्ने का मंडप बनाकर भगवान शालिग्राम और माता तुलसी की पूजा अर्चना भक्तों ने की। इस त्योहार में गन्ने का विशेष महत्व है। गन्ने के बिना देव उठनी एकादशी त्योहार अधूरा माना जाता है। इसलिए शहर के सभी चौक चौराहों में आज गन्ने खूब बिके। गन्ने की पूजा की गई। साथ ही इस दिन घर के आंगन में महिलाओं ने रंगोली सजाई और पूजा में 11 दीपक जलाए गए। मान्यता है कि वृंदा को तुलसी के रूप में सदैव हरा भरा रहने और शालिग्राम के साथ निभाने का वरदान मिला है। इसलिए इस दिन लोग विधि विधान से घर आंगन में तुलसी विवाह रचाते हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। मैं पंडित सुभांशु पाड़ी, जगन्नाथ मंदिर का पंडित। देव उठनी एकादशी है। आज भगवान जगन्नाथ का गन्ना और कंदमूल से विशेष भोग लगाया गया जगन्नाथ मंदिर में। आज भगवान का पूजा अर्चना और एकादशी व्रत महिलाओं के द्वारा पूजा अर्चना किया गया जगन्नाथ मंदिर में। और कल 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के द्वारा विधि पूर्वक तुलसी विवाह कल प्रातः काल से पूजा प्रारंभ होगी। सहायता कचौरा से हम ये जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करते हैं। जी। आज एकादशी है ना, दिन भर उपवास रहते हैं जी। शाम को दर्शन करके फिर भगवान का दर्शन करके जाते हैं जी। इसके बाद कौन सा विधान, कौन सी पूजा करेंगे कल आप लोग? कल एकादशी का द्वादशी का पालन करते हैं जी। द्वादशी पालन करके शाम सवेरे टाइम के अनुसार अन्न ग्रहण करेंगे जी। कितने साल से पूजा कर रहे हैं आप लोग? हम मेरा बचपन से करते हैं ये वाला जी। ससुराल आया तब से फिर
सिखाते बचपन से। जैसे था मैं करती हूँ, फिर अभी तक करती थी हूँ। अब बेटी और बहू को भी सिखाना बोल के। श्री सत्य साई सेवा समिति द्वारा सत्य साई बाबा जन्मोत्सव धूमधाम पूर्वक मनाया गया। इस पावन अवसर पर समिति द्वारा पूरे एक सप्ताह तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरुवार को महानारायण सेवा के साथ आयोजन का समापन किया गया। महानारायण सेवा में हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस बारे में पूरी जानकारी दी समिति के एक सदस्य ने। हर वर्ष सत्य साई सेवा समिति द्वारा साईं बाबा के जन्मोत्सव 23 नवंबर के अवसर पर वेद पाठ, भजन के अलावा बाल विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। बच्चों में सद्भावना विकास के लिए बच्चों के बीच कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित कर बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर साईं भक्तों द्वारा हर वर्ष रक्तदान भी किया जाता है। साथ ही जन्मोत्सव पर जरूरतमंदों को कंबल आदि का वितरण समिति द्वारा किया गया। यहाँ उपस्थित सभी साईं भक्तों को सप्रेम साई राम। बाबा के 98 वर्षगांठ के समय में जन्मोत्सव के दिन ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में जो साईं सप्ताह मनाया जाता है 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, और आज हमारा 7वां दिन है। और 7वें दिन में हम बस्तर जिले में आज श्री सत्य साई सेवा समिति जगदलपुर में सुबह नगर संकीर्तन 5:30 से प्रारंभ कर 6:30 को समाप्त कर ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण पश्चात आज 11 बजे से आज इस वाटिका में आज महानारायण सेवा का आयोजन चल रहा है और इसमें लगभग 2500 लोग बाबा का प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं। शाम के कार्यक्रम में 6 बजे से 6:30 बजे तक का वेद पाठ का कार्यक्रम किया जाएगा। 6:30 बजे के बाद फिर भजन होगा। भजन के बाद फिर बाल विकास के बच्चों के जितने कार्यक्रम हैं वो पूरे सब प्रस्तुति दी जाएगी। साईं राम, इस प्रकार हमारा ये कार्यक्रम 7 दिवसीय जो था वो आज महामंगल आरती से संपन्न किया जाएगा। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिला स्थित किरंदुल बैलाडीला में सीरियल बमों की लंबी कतार को बीडीएस की टीम ने निष्क्रिय कर दिया। नक्सलियों के मंसूबों पर फिर पानी फिर गया। सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय किए आईईडी लोहागांव पहाड़ी धोबीघाट और 11C माइनिंग के पास आईईडी की सूचना मिलते ही दंतेवाड़ा बीडीएस और सीआईएसएफ किरंदुल की टीम ने मौके पर पहुंचकर नक्सलियों के द्वारा प्लांट किए गए सीरियल बम को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। सीआईएसएफ की एक पार्टी इलाके में गश्त के लिए निकली थी कि तभी धोबीघाट और 11C माइनिंग जाने वाले तिराहे के आगे लोहागांव जाने वाले रास्ते में पहाड़ी पर नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आईईडी लगा रखा था, जिस पर सीआईएसएफ की पार्टी को वायर जमीन से ऊपर निकला दिखाई दिया, जिसे तत्काल सूचना पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा को दी गई। इस पर सीआईएसएफ पार्टी एवं बीडीएस दंतेवाड़ा की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। घटनास्थल से 5 किलो का 1 नग, 2 किलो के 2 नग और 1 किलो का 1 नग यानी कुल 10 किलो का कमांड आईईडी लगा रखा था, जिसे बरामद कर मौके पर ही दंतेवाड़ा बीडीएस के द्वारा सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया। लोहांडीगुड़ा में सुखमती बघेल की हत्या की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली है। प्रार्थी गागरू द्वारा 14 नवंबर को चौकी घोटिया थाना लोहांडीगुड़ा में सुखमती बघेल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। 11 नवंबर को सुखमती बिना बताए कहीं चली गई थी। तलाशी के बाद सुखमती बघेल मृत अवस्था में सुधापाल के जंगल झाड़ी में पड़ी मिली। मृतका के शव की पहचान के बाद हत्या की आशंका व्यक्त की गई थी। पुलिस की लगातार दबिश के बाद आरोपी ने बोधघाट थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है। पूछताछ करने पर आरोपी ने हत्या करना कबूल कर लिया है। आरोपी ने बताया कि लोहे की छेनी से उसने हत्या की थी। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। क्या नाम है जी? पंडूराम बघेल। और कहाँ के रहने वाले हो? मैं वहीं रहते रहा सर। कहाँ पे? ससुराल में। ससुराल में? हाँ। किसका घर है ससुराल? तुम्हारा ससुर का क्या नाम है? गागरू। गागरू। ये कहाँ? तीर्था ढाबा मारी? क्या काम करते हो? मिस्त्री। मिस्त्री काम करते हो जी। अच्छा, ये जो तुम्हारा सुखवती पत्नी है कि? पत्नी है ना? हाँ। किस बात के लिए झगड़ा लड़ाई होते थे? वो उसका थोड़ा आदत खराब था सर। आदत खराब था? मेरे को रात को ना ढक के मारती थी। अच्छा, आए दिन मतलब झगड़ा लड़ाई और झगड़ा लड़ाई होते थे। हाँ। और उसी दिन भी मारी मेरे को आग उठा में।
हाँ हाँ सब्जी नहीं लाया बोल। हाँ 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 उसके बाद सवेरे फिर मारी, हाँ पैसा खींची हो अच्छा, इसी बात को लेकर के तुम जो है मतलब क्या से मारे हो? छन्नी से क्या छन्नी दिखा? दीवार छीनने वाला। कौन सा, यही वाला है क्या? जी है जी यही वाला है जी इसी से मारे ना? जी अच्छा सुन लिया। और ये मतलब इसी से मारे हो ना? जी ठीक। और मतलब चरित्र की वजह से ऐसे करके ठीक है। जी ठीक ठीक ठीक। मितानिन दिवस के उपलक्ष्य में गांधीनगर वार्ड वासियों ने तिलक, पुष्पगुच्छ और श्रीफल से मितानिनों का सम्मान किया। वार्डवासियों ने बताया कि वर्ष भर मितानिन द्वारा वार्डवासियों की सेवा की जाती है। मितानिन विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी घर घर जाकर लोगों को पहुंचाती है और स्वस्थ रहने के उपायों के बारे में भी सलाह मशवरा देती हैं। इस प्रकार मितानिनें विभाग और लोगों के बीच की कड़ी का कार्य करती हैं। डेंगू, मलेरिया, कोरोना संक्रमण, टीकाकरण, मातृत्व स्वास्थ्य, टीबी, कुष्ठ, मोतियाबिंद, एनसीडी आदि के रोकथाम में इनकी सक्रिय भूमिका रहती है। इस मौके पर वार्ड पार्षद विक्रम सिंह डांगी, मितानिन कोऑर्डिनेटर नईम कुरैशी, मितानिन दीपा बघेल, मितानिनों के अलावा बड़ी संख्या में मितानिनें उपस्थित थे। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में भी पार्षद श्रीमती सविता सुरेश गुप्ता के कार्यालय में मितानिनों का सम्मान किया गया। मितानिनों को अक्षत लाली से माथे में टीका लगाकर, माला पहनाकर, शॉल, श्रीफल से सम्मानित कर पार्षद ने मिठाइयां खिलाई। मितानिन दिवस के अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष श्री गुप्ता ने कहा कि मितानिन बहनें अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाते हुए एक सशक्त समाज का निर्माण में अपनी भूमिका निभा रही है। मितानिन बहनों के द्वारा गर्भवती माता की संपूर्ण देखभाल की जिम्मेदारी निभाते हुए माता को प्रसव से पूर्व समय समय पर उनकी देखभाल, टीकाकरण और प्रसव के लिए सरकारी संस्थानों तक पहुंचाना और प्रसव के बाद शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मितानिन बहनें अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत चाहे शुद्ध पेयजल की बात हो या स्वच्छ जागरूकता की बात हो, अपनी वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मितानिन बहनों ने कोरोना काल में भी अपनी जान जोखिम में डालकर मानव सेवा का अद्भुत उदाहरण पेश किया था। इनर व्हील क्लब ऑफ जगदलपुर द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तितिर गांव में गुड टच और बैड टच को लेकर बच्चों में जागरूकता अभियान चलाया गया। इनर व्हील क्लब की मुख्य वक्ता डॉक्टर सुषमा झा ने कहा, बचपन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सुखद समय होता है, लेकिन इसे सुरक्षित बनाना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। गुड टच और बैड टच एक बच्चे के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। गुड टच वह होता है जो हमें प्यार और स्नेह महसूस करवाता है, जैसे कि माता पिता का प्यार, दोस्तों की ममता और शिक्षकों का आशीर्वाद। वहीं बैड टच वह होता है जो हमें दुख और चोट पहुंचाता है। इनर व्हील क्लब की अध्यक्षता ममता सिंह राणा ने बच्चों को कहा, यदि आपको कभी भी किसी बुरे स्पर्श का सामना होता है तो तुरंत अपने माता पिता, दादा दादी, बड़े भाई या शिक्षक से बात करें। बच्चों को इस बात का पता रहना चाहिए ताकि वह हमेशा सचेत रहें। माता पिता को इसके बारे में अपने बच्चों को ज़रूर समझाना चाहिए। स्कूल की प्राचार्य वंदना भदौरिया ने कहा, अमूमन देखा जाता है कि छोटी बच्चियां यौन शोषण का शिकार हो जाती हैं। इसी तरह के ज़्यादातर मामले में किसी करीबी के द्वारा ही घटना को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में छोटे बच्चों और बच्चियों को गुड टच और बैड टच की समझ होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल के सभी बच्चों से उनके विचार भी लिए गए और गुड टच और बैड टच पर बच्चों को जागरूक किया गया। विपरीत परिस्थिति में विरोध करने को लेकर भी प्रेरित किया गया। बस्तर की बात, जगदलपुर। तेलंगाना राज्य में स्थित मेडाराम समक्का सारका के दर्शन करने कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा पहुंचे। मेडाराम मंदिर पहुंच पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों एवं छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सुख, शांति और समृद्धि के लिए मंगल कामना की। दक्षिण भारत में आदिवासियों का सबसे बड़ा धार्मिक और सामाजिक स्थल इसे माना गया है। तेलंगाना में वारंगल के पास मेडाराम एक छोटा सा गांव है। इस ग्राम में समक्का सारका देवी का देव स्थान है। हर 2 साल में यहाँ पर समक्का और सारका देवी के सम्मान में विशाल यात्रा होती है। यह प्रथा सदियों से 2 औरतों के सम्मान में चली आ रही है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासियों के लिए यह मेला किसी महाकुंभ की तरह ही महत्व रखता है।
आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। देव उठनी एकादशी पर हुई गन्नों की पूजा अर्चना, तुलसी विवाह भक्ति पूर्वक संपन्न। दंतेवाड़ा के बैलाडिला में सीरियल बमों को बीडीएस ने किया निष्क्रिय, नक्सलियों के मंसूबों पर फिर फिरा पानी। मितानिन दिवस पर मितानिनों को किया गया सम्मानित, अनेक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। और श्री सत्य साईं बाबा जन्मोत्सव पर समिति द्वारा महानारायण सेवा, हजारों लोगों ने किया प्रसाद ग्रहण। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.